तो प्यारे साथियों, उसमें मैंने पहला जो क्वेश्चन था एचसीएफ निकालने का वो मैंने आप लोगों को बताया पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 है और मैं इसमें बताने जा रहा हूँ 2 का, 3 का और 4 का। 4 क्वेश्चन इसमें है और चारों क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज बिल्कुल आप लोग इस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप कर लीजिए। क्या दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है बच्चों कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, सम विषम समझते हो, जैसे सम में क्या होता है 2, 4, 6 ये सब क्या होता है सम संख्या होता है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7 जिसे 2 से भाग नहीं लगता हो, जो 2 से पूरा नहीं करता हो, वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं या विषम पूर्णांक कहते हैं। राइट बच्चों, तो देखो दर्शाइए कि क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग बनाएंगे कि हम लोग लिखेंगे क्या कि मान लीजिए, है ना, कि मान लेंगे कि मान लेते हैं कि a कोई विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। तो लिख देते हैं माना कि, कैसे बनाएंगे, माना कि a, है ना, हम मान लेंगे कि मानते हैं कि a जो है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और माना कि b बराबर, है ना, b बराबर 6। तो हम क्या देखते हैं कि यूक्लिड, यानी इसी का फॉर्म पे ये है, देखिए 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो b यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b जो है यहाँ पे 6 है। तो हमने क्या किया कि माना कि b बराबर 6 है। राइट बच्चों, चलो तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, है ना, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, है ना, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या है, a बराबर bq + r, है ना, यही तो होता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहता है, a बराबर bq + r, और जहां q एक पूर्णांक है तथा r क्या है, r एक पूर्ण संख्या है, r एक पूर्ण संख्या है और उसकी r की जो वैल्यू है दोस्तों साथियों, वो r की जो वैल्यू है 0 से बड़ा या बराबर है ना, और क्या है b से क्या है कम है, b से क्या है कम होता है ना, तब जाके ये यूक्लिड जो विभाजन प्रेमिका है वो फुलफिल होता है कि r का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा, है कि नहीं, यानी जब भी होगा वो दोस्तों 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा, ठीक है। चलो अब तो यहाँ पे b = हमने क्या माना, 6 माना, है ना, तो b से बड़ा तो होगा नहीं कभी, यानी कि b से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे r बराबर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, है ना, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 5,
अब ये r का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इतने वैल्यू का है ना r की जगह इसका मान रख के देखेंगे। r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 2 रखेंगे, इस तरह से देखेंगे तो हमें क्या मिलता है। तो हम लिखेंगे दोस्तों कि जब r बराबर 0 है ना, तो वैल्यू क्या होगी इसका, a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा BQ, B की जगह क्या है 6 है, राइट, Q की जगह Q है और प्लस 0, तो क्या आएगा, a बराबर क्या आएगा 6Q आएगा, राइट बच्चों। जब r बराबर हम क्या करेंगे 1 रखेंगे, है ना 1 रखेंगे, तो a बराबर 6Q प्लस 1 है ना, तो ये आएगा। जब हम क्या करेंगे, जब हम r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा दोस्तों 6Q प्लस 2 आएगा। जब हम r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा 6Q प्लस 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर आएगा 6Q प्लस 4। जब r बराबर 5 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 6Q प्लस 5, इतना वैल्यू आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब r बराबर 0 तो क्या आया 6Q आया, ठीक है ना। r बराबर 2 6Q प्लस 2 सम संख्या होगा, r बराबर 4 देखिए 6Q प्लस 4, ये सभी क्या होंगे सम संख्या होंगे, जो कि संभव नहीं है। तो लिखेंगे लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन 6Q और 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 तथा 6Q प्लस 4 है ना, 6Q प्लस 4 है ना, क्या है ये सम संख्या, क्या है सम संख्या है ना, सम संख्या है, सम संख्या है। तो और ये एक क्या है विषम संख्या, और ये एक विषम संख्या माने विषम संख्या है जो संभव नहीं है। तो दोनों बराबर होगा, ये अतः a का मान जो होगा है ना, a का मान 6Q यानी कि a का मान जो होगा, a का मान है ना 6Q और 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 है ना, क्या होगा 6Q प्लस 2, a का मान a बराबर आया ना, a बराबर क्या आया एक बार 6Q, a बराबर 6Q प्लस 2, a बराबर 6Q प्लस 4, सभी सम संख्या है ना। तो क्या होगा ये संभव नहीं है, ये क्या है संभव नहीं है, संभव नहीं है। तब क्या लिखेंगे, तब जो संभव नहीं है, इसीलिए a बराबर क्या होगा, a बराबर 6Q प्लस 1 है, या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 ही संभव है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः, कहाँ लिखेंगे है ना, तो आगे बढ़ो थोड़ा सा। अतः क्या लिखेंगे, अतः a का मान 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 तथा है ना 6Q प्लस 5 ही संभव है, यही प्रूव करना था। ओके बच्चों, चलो तो
ये आपने देखा गया, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक मान लिए, बी बराबर हमने क्या माना 6 माना, और विभाजन यूक्लिड विभाजन परिमिका से हमने कहा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू हमने क्या माना धनात्मक निकाला, तो हम आर का विभिन्न है ना वैल्यू रख के देखे तो हमें है ना 6q भी आया, 6q प्लस 2 आया, जो 6q प्लस 4 भी आया, जो कि एक सम संख्या होता है। तो सम संख्या तो नहीं है, यहाँ पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 लाना है, यही क्या एक संभव मान हो सकता है, क्योंकि वो भी क्या है ना, वो जो है कि एक को हमने क्या माना विषम, और 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 एक सम संख्या, तो सम बराबर विषम तो कभी हो नहीं सकता है, इसलिए हमारा मान ये आएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 और 3 6q प्लस 5 ही संभव होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।